मित्रों, नमस्ते। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम प्रकाश रावसाहेब भोसले, जो सांगली जिला के वर्तमान निवासी है, उनकी एक लता दीदी पर कविता है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मतलब इस नाम को न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो लता जी पर जो लिखा है प्रकाश भोसले जी ने, वह भी हमारे सांगली जिले के कवटे महाकाल के एक रचनाकार है और उन्होंने लता जी पर अपनी बात रखी है। इस कविता के द्वारा उन्होंने लता जी पर अपने जो विचार है उन विचारों को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार वे खुद को लता जी का पुत्र मानते हैं और लता जी को अपनी माता। तो यही भाव जो है वो इस कविता में जो है वह प्रकाशित हुए हैं। ये कवि ये चाहता है कि लता जी को वह जिंदगी में एक बार क्यों न सही लेकिन उसको मिलने का मौका मिले, और इसलिए वह अपनी बात रखता है कि कब लता जी के साथ उनकी मुलाकात होगी और कब वह उन्हें बेटा कहकर पुकारेगी और वे उसे माँ कहकर संबोधित करेंगे। तो यहाँ इस पहले हिस्से में कविता के मातृ प्रेम या पुत्र प्रेम की जो बात है वह कवि ने स्पष्ट की है। इस कविता का दूसरा हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने कयामत का जिक्र किया है। कयामत अर्थात प्रलय, जो उर्दू कविता की या उर्दू से संबंधित एक संकल्पना है। कयामत के दिन संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा और सारे लोग भगवान के सामने हाजिर हो जाएंगे। अर्थात ये इस्लाम की कंसेप्ट है, हिंदू धर्म में नहीं है। इस पर भी हमें सोचना है। और उस दिन का कयामत कब होगी, कवि कहता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो आवाज है अर्थात लता जी की जो आवाज है वो जहां भी गूंज उठेगी, कवि उस जगह को जन्नत मानता है अर्थात स्वर्ग मानता है, और यह स्वर्ग वह देखना चाहता है। आगे वो कहता है कि तुम्हारी आवाज से बढ़कर दुनिया में कोई और आवाज है ही नहीं। अर्थात लता जी जब गाती है तो सारा विश्व जो है वो रोमांचित हो जाता है। यही भावना इसके पीछे जो है वह निहित है। आगे वो कहता है कि लता इस शब्द को जब हम पलट देते हैं तो लता के विपरीत शब्द तैयार होता है ताल। अर्थात लता और ताल दोनों समान शब्द है, पर्यायवाची है एक दूसरे के। यह कवि का कथन है और इसलिए वो कहता है कि ताल लफ्ज पलट दे तो लता होती है और लता लफ्ज पलट दे तो ताल होता है, जो संगीत की आत्मा भी है और संगीत का एक करिश्मा भी है। यह कवि का कथन है। आगे वो कहता है, कवि कहता है कि ताल, सुर, लय आदि से संबंधित अगर कोई दुनिया में एक आवाज है तो वो लता जी की आवाज है, और यह संगीत की दुनिया को एक मशहूर तोहफा जो है वो कुदरत ने अर्थात ईश्वर ने दिया है। यह कवि की मान्यता है। कवि आगे कहता है कि तुम्हारी आवाज में जरूर कोई जादू भरी हुई है और तुम्हारी आवाज की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अर्थात लता जी की आवाज पर जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। 30,000 से भी अधिक गीत लता जी ने गाए हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य भाषाओं में भी लता जी ने जो है अपने गीत गाए हैं, और इन गीत गाकर जो दुनिया को जो है वो अपनी सुरीली आवाज का परिचय दिया है। अब लता जी की आवाज या उनकी तारीफ के बारे में कौन क्या कहे, जितना भी हम कहें लता जी के बारे में वह सब कम ही है। यह न केवल कवि की अवधारणा है बल्कि इसके साथ साथ हमारी भी यही अवधारणा है कि लता जी की तारीफ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके आवाज में जो जादू है उस जादू ने न केवल भारत को, न केवल आशिया को, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। और इसलिए लता जी के आवाज के बारे में कवि कुछ कहना अधिक नहीं चाहता। वो केवल इतना ही चाहता है कहना कि लता जी आपकी आवाज जो है वो बेमिसाल है, बेनजीर है। अर्थात
कोई उदाहरण या कोई तुलना उस आवाज के साथ नहीं हो सकती, यह कवि की मान्यता है। कवि आगे कहता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे इंसान की प्यास भी बढ़ती है। इतने वर्षों तक उसने खुद लता जी को सुना है, लेकिन आज तक उसका जी नहीं भरा। लता जी की आवाज सुनने के लिए आज भी कवि बेताब है और कवि को लगता है कि यह आवाज जो है वह निस दिन अर्थात दिन रात वह अपने कानों में भरता रहे, सुनता रहे और उस आनंद की अनुभूति का अनुभव लेता रहे। लता जी की आवाज भले ही समूचे विश्व को व्याप्त करती है, लेकिन कवि कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे कानों में यह आवाज सदैव गूंजती रहे और यह प्यास जो है सुनने की वो कभी खत्म नहीं होगी और भविष्य में भी वह लता जी की आवाज सुनने को बेकरार रहेगा। आगे वो अंत में वो कहता है कि जब मैं आपकी आवाज सुनता हूं तो मेरे मन का मोर जो है नाचता है। अर्थात कवि के अनुसार, कवि के बात छोड़िए, हम सब के अनुसार लता जी के गीत चाहे कितने भी गाए दुनिया में, वैसे चाचा गालिब का एक मशहूर शेर है, दुनिया में है बहुत से सुखनवर और भी, लेकिन कहते हैं कि अंदाजे बयां गालिब का कुछ और है। उसी हिसाब से दुनिया में आज असंख्य गायक और गायिकाएं हैं जिनको हम सब ने सुना है, सुनते हैं और भविष्य में भी सुनते रहेंगे, लेकिन लता जी की आवाज जो है उस आवाज की तुलना किसी अन्य गायक के आवाज के साथ नहीं की जा सकती, यह कवि का कथन है। तो कुल मिलाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात एक भारतीय गायिका लता मंगेशकर जी का परिचय कवि ने यहाँ 8 पंक्तियों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर यह कविता एक और लता जी का जो है वो महत्व तो स्पष्ट करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ लता जी की आवाज में जो जादू है और उस जादू के कारण विश्व किस प्रकार से सम्मोहित होता है, इस बात पर जो है वो कवि ने बल देकर अपनी बात को यहाँ रखा है। कवि मराठी मातृभाषी है और कवि ने जिन शब्दों को चुनाव किया है वह शब्द भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के परिचय के शब्द है। इसलिए इस कविता की भाषा शैली जो है वह बिल्कुल आसान, सरल, सुबोध और सहज है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिसे समझने में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो। कुल मिलाकर ये जो संपूर्ण कविता है, इस कविता के द्वारा कवि ने लता जी और उनके संपूर्ण गान विश्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहा है। कवि लता जी को अपनी माता मानता है और खुद को उनका पुत्र मानता है और इसलिए कवि की यह इच्छा है कि जीवन में कभी न कभी उसकी लता जी के साथ मुलाकात हो जाएगी। वह लता जी को माँ कह के पुकारेगा और लता जी उन्हें अपना बेटा मानकर शुभाशीष देगी, आशीर्वाद देगी, आशीर्वचन कहेगी। यह सारी बातों की आकांक्षाएं जो है, इन आकांक्षाओं को प्रकाश भोसले कौटे महाकाल के निवासी है, उन्होंने इस 8 पंक्तियों की कविता में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इस कविता के द्वारा उन्होंने लता जी पर अपने विचार रखे हैं। लता जी की महानता, गान कोकिल, भारत रत्न आदि अनेक उपाधियों से विभूषित लता दीनानाथ मंगेशकर, यह नाम कितना बड़ा है, लेकिन इस नाम का लेखा जोखा उन्होंने अत्यंत संक्षिप्त शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि निस्संदेह कवि भोसले इस प्रयास में सफल हुए हैं और लता जी की महानता को स्पष्ट करने में उन्होंने जो जो उदाहरण दिए हैं वो सारे के सारे उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण है। इस तरह से इस कविता की रचना में या इस कविता की रचना के द्वारा कवि ने लता जी का जो परिचय हमारे सामने रखा है वह अत्यंत स्पृहणीय है और इस प्रकार से लता जी की महानता को स्पष्ट करने के लिए कवि ने जिन शब्दों का आधार लिया है,
कवि निस्संदेह इसमें कामयाब हुआ है। इतना ही इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। धन्यवाद।